सुनहरी धूप एक हरे भरे खेत को नहलाती है, जो विस्तृत आकाश के नीचे प्रकृति की बाउंड्रीज का एक कैनवास है। रमेश, एक बूढ़ा किसान, अपनी कमर पर हाथ रखे अपने खेत के बीच खड़ा है। उसका माथा ईमानदारी के पसीने से चमक रहा है। उनकी आंखें, हालांकि थकी हुई हैं, एक गहरी संतुष्टि को प्रकट करती हैं। एक शांत खुशी उनके धूप से सने चेहरे पर अंकित है। दूर एक पेड़ की आरामदायक छाया के नीचे उनके दो छोटे बेटे सुरेश और महेश निश्चिंत बैठे हैं। उनकी आनंदमय बातचीत हवा में तैरती है, जो उनके पिता के शांत परिश्रम के लिए एक सामंजस्यपूर्ण प्रत्युत्तर है। रमेश अपने घर में प्रवेश करता है। उसके कंधे झुके हुए हैं। एक लंबे दिन के बाद वह स्पष्ट रूप से थका हुआ है। सुरेश और महेश सोफे पर पसरे हुए हैं, अपने खाली समय की दुनिया में खोए हुए हैं। रमेश की निगाहें अपने बेटों पर पड़ती हैं। एक गहरी थकी हुई आहें उसके होठों से निकल जाती है। उनकी थकान का वजन स्पष्ट है, क्योंकि वह उनकी लापरवाह विश्राम को देखते हैं। वह अपनी बची हुई ताकत बटोरता है, उनकी शांतिपूर्ण नींद को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। एक पल की शांत इस्तीफे की भावना गुजरती है, इससे पहले कि वह अंततः अपने बेटों को बुलाता है। सुबह का सूरज रमेश के साधारण बैठक को रोशन करता है, उसकी चिंता से भरी थकी हुई चेहरे की रेखाओं को उजागर करता है। उनके बेटे सुरेश और महेश एक फीके सोफे पर लेटे हुए हैं, अपने पिता की खामोश विनती से बेखबर। रमेश की आवाज हताशा से भर जाती है। मेरे बेटों, मुझे आज खेतों में तुम्हारी मदद की जरूरत है, बहुत काम करना है। सुरेश जम्हाई लेते हुए बोला, पिताजी, मैं बहुत थक गया हूं। मैं कल रात मुश्किल से सोया। उसकी थकावट उस जरूरी अनुरोध के बिल्कुल विपरीत थी। महेश मुस्कुराता है, खेती? हम खेती के बारे में कुछ नहीं जानते पिताजी, हम बाहर जा रहे हैं। रमेश उन्हें जाते हुए देखता है। उसकी आंखों में गहरी निराशा भरी है, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। गांव का चौक तेज धूप में नहाया हुआ है, जो गतिविधियों का एक जीवंत केंद्र है। सुरेश और महेश अपने दोस्तों के साथ जोरदार ठहाके लगाते हैं। उनकी आत्माएं बोझिल नहीं है। वे गुजरते हुए ग्रामीणों का खुशी से हाथ हिलाकर अभिवादन करते हैं। उनकी मुस्कान चौड़ी और आमंत्रित करने वाली है। कुछ ग्रामीणों ने अस्वीकृति भरी निगाहें डाली। उनके भावों से निर्णय का संकेत मिल रहा था। सुरेश और महेश अपनी हल्की फुल्की बातचीत जारी रखते हैं, गंभीर घूरने से बेखबर। उनकी बातचीत गंभीरता से मुक्त रहती है। सूरज के नीचे लापरवाह खुशी के साथ गूंजती है। आरामदायक बैठक में एक अकेला दीपक नरम चमक बिखेर रहा है, जो रमेश के माथे पर पड़ी सिकुड़न को रोशन कर रहा है, क्योंकि वह एक पुरानी कुर्सी पर बैठा है। राधा उसके सामने बैठी है, उसके हाथ धीरे से बंधे हुए हैं। हवा उनकी अनकही चिंताओं से घनी है। रमेश की आवाज चिंता से भारी खामोशी तोड़ती है। मुझे चिंता है राधा, मेरे बाद हमारे बेटों का क्या होगा? राधा उसकी ओर देखती है। उसकी आंखें कोमल आश्वासन से भरी हैं। चिंता मत करो मेरे प्यार। वह एक आरामदायक मुस्कान देती है। उसकी आवाज एक मरहम है। वे मजबूत हैं, वे ठीक हो जाएंगे। रमेश के मंद रोशनी वाले कमरे के अंदर राधा उसके बिस्तर के पास बैठी है। उसका चेहरा गहरी चिंता से भरा है, क्योंकि वह उसके नाजुक रूप की देखभाल कर रही है। रमेश बिस्तर पर लेटा हुआ है, स्पष्ट रूप से अस्वस्थ है। उसकी सांसें उथली हैं। हवा में एक स्पष्ट तनाव भरा हुआ है। दरवाजे पर सुरेश और महेश दृश्य का अवलोकन करते हैं। उनके चेहरे पर थोड़ी घबराहट झलक रही है। उनकी खामोश निगरानी लंबी परछाई डालती है, जिससे कमरे का उदास माहौल और भी गहरा हो जाता है। अपने कमरे की धुंधली रोशनी में रमेश की हांफती सांसें सन्नाटे को भर देती हैं। उनकी कमजोर होती हालत स्पष्ट है। वह अपने बेटों को अपने करीब बुलाता है। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट है। शांत रात में एक मार्मिक याचना। सुरेश और महेश उसके बिस्तर के पास आते हैं। उनके चेहरे डर और उदासी के गहरे मिश्रण से भरे हुए हैं। अपने पिता के फादिंग जीवन का बोझ उन पर भारी पड़ता है। एक मौन साझा दुख। एक साधारण बैठक में एक अकेला दीपक रमेश पर हल्की चमक डालता है। उनका झुर्रियों वाला चेहरा एक रहस्यमय चमक से जगमगा रहा है। रमेश करीब आता है। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल जाती है, जबकि सुरेश और महेश उसकी हर बात पर टकटकी लगाए हुए हैं। उनकी आंखें चौड़ी हैं। रमेश के मुंह से एक रोमांचक रहस्य निकला। हमारे खेत में एक खजाना दबा हुआ है। मुझे सटीक जगह नहीं पता, लेकिन अगर तुम खोदोगे तो तुम्हें वह जरूर मिल जाएगा। रमेश वादा करता है, जिससे उनका उत्साह बढ़ जाता है। रमेश के घर में एक अकेला दीपक लंबी नाचती हुई परछाइयां डालता है, कमरे को उदास गोधूली के रंगों में रंग देता है। रमेश अपने बिस्तर पर निश्चल लेटा हुआ है। उसकी छाती स्थिर है। एक गहन खामोशी उसकी अंतिम स्थिति को दर्शा रही है। सुरेश और महेश, उनके युवा चेहरे गहरे दुख से विकृत हो गए, खुले तौर पर सिसक रहे हैं। आंसू अनियंत्रित रूप से बह रहे हैं। राधा, शक्ति का एक स्तंभ, दोनों युवकों को कसकर आरामदायक आलिंगन में खींच लेती है। उसकी अपनी आंखें अनछुए आंसुओं से भर जाती हैं, जो उस गहरे दुख को दर्शाती हैं जो उन सभी को बांधे हुए है। तीनों एक
दूसरे से चिपके हुए हैं। साझा दुख का एक मौन दृश्य, अपने गहरे निराशा में एकजुट। रमेश के धुंधले घर में अंतिम संस्कार के बाद एक गहरा दुख छाया हुआ है, जो सुरेश और महेश को शोक में डुबो रहा है। अचानक सुरेश की आंखों में उत्साह की एक चिंगारी जल उठी, जो दुख के अंधकार को भेद रही थी। वह झुकता है, उसकी आवाज धीमी फुसफुसाहट में बदल जाती है। मैंने कुछ सुना है महेश, खेत में खजाना है। महेश, जो शुरू में उदास था, सीधा हो जाता है। उसके चेहरे पर एक समान उत्साह छा जाता है। आशा फिर से जाग उठती है। विशाल खुले आसमान के नीचे सुरेश और महेश मैदान में उतरते हैं। उनकी आंखों में एक तीव्र साझा भूख चमक रही है। प्रत्येक ने एक फावड़ा और एक कुदाल पकड़ रखी है, जो उनकी हताश खोज के उपकरण हैं, जो सूर्य की कठोर चमक को दर्शाते हैं। एक कच्चा लालची उत्साह उनके चेहरों को विकृत कर देता है। उनकी आंखों में एक ज्वलंत चमक होती है, क्योंकि वे अनियंत्रित पृथ्वी का सर्वेक्षण करते हैं। उनकी हरकतें तेज और हताश हैं। आशा और उन्मत्त ऊर्जा का मिश्रण उन्हें आगे बढ़ा रहा है। बिना एक शब्द कहे वे अपने औजारों को कठोर मिट्टी में धंसा देते हैं। धातु और धरती की आवाज उनके दिलों में बसी तात्कालिकता को दर्शाती है। जमीन धीरे धीरे निकलती है। हर बार उनकी जलती हुई इच्छा का प्रमाण है। उनके चेहरे प्रयास और लालच से विकृत हैं। चिलचिलाती धूप में सुरेश और महेश एक विशाल सूखे खेत में अथक खुदाई कर रहे हैं। उनके फफोलेदार कच्चे हाथ खजाने के अनदेखे वादे से प्रेरित होकर एक हताश लय के साथ चलते हैं। धरती के हर इंच को सावधानी से खोदते हुए उनके झुलसे चेहरों पर पसीना बह रहा है। उनकी निगाहें टिकी हुई हैं। सूखी मिट्टी के नीचे छिपे इनाम पर एक तीव्र अटूट ध्यान केंद्रित है। कभी हरा भरा रहने वाला खेत अब पलटी हुई मिट्टी का एक अस्त व्यस्त ढेर बन गया है, जो लगातार खुदाई का प्रमाण है। मिट्टी के ढेर और बिखरे हुए पत्थर परिदृश्य को खराब कर देते हैं। टूटी हुई उम्मीदों का एक बंजर कैनवास। सुरेश और महेश धूल और पसीने से सने हुए जमीन पर गिर पड़े। उनके कंधे थकान से भारी थे। सुरेश के यह कहने पर कि हमें कुछ नहीं मिला, उनके चेहरों पर निराशा छा जाती है। महेश सूखे खेत में तेजी से चलता है। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ है। मुट्ठियां कसकर बंधी हुई हैं। वह सूखी धरती पर लात मारता है, धूल उड़ाता है। उसका गुस्सा एक स्पष्ट शक्ति है। उसके पिता हार से कंधों पर भारी बोझ लिए हुए, हर कदम में टूटी हुई उम्मीदों का वजन लिए पीछे पीछे चलते हैं। महेश की आवाज हवा में गूंजती है, आरोप से भरी हुई। मेरे पिता ने मुझे मूर्ख बनाया। महीनों बाद गांव बारिश से भरे आकाश के नीचे जागता है, जो मानसून के मौसम के आगमन का प्रतीक है। घने भयावह बादल अब आकाश को ढोंक रहे हैं, परिदृश्य को गहरे भूरे रंग और आसन्न नाटक के रंगों में रंग रहे हैं। गांव में एक ठंडी फुसफुसाती हवा चलती है, जो आने वाली बारिश की ताजी गंध ले जाती है। प्रत्याशा से हवा भारी है। वातावरण में एक स्पष्ट बदलाव है, क्योंकि प्रकृति अपने प्रभुत्व को पुनः प्राप्त कर लेती है। रमेश के घर के अंदर एक भयावह खालीपन अभी भी हवा में भारी है। एक स्पष्ट सन्नाटा। सुरेश और महेश बेजान बैठे हैं। उनकी आंखें धंसी हुई हैं, जो खाली अलमारियों और वीरान मेज को दर्शाती हैं। उनकी निगाहें नग्न सादी सतहों पर घूमती हैं, जो उनकी प्रावधानों की पूर्ण कमी का एक मौन प्रमाण है। महेश की आवाज, एक नाजुक फुसफुसाहट, दमनकारी शांति को तोड़ती है। अब हम क्या करें? सवाल हवा में लटका हुआ है। एक हताश गुहार उनकी विकट स्थिति की कठोर वास्तविकता को दर्शाती है। सुरेश और महेश एक दूसरे के सामने खड़े हैं। उनकी निगाहें तनावपूर्ण चुप्पी में बंद हैं। महेश खामोशी तोड़ता है। उसकी आंखों में एक आशा भरी चमक है, जैसे वह इशारा करता है, मानो बीज बो रहा हो। वह अपना हाथ बढ़ाता है। उसकी आवाज में एक हार्दिक विनती है, चलो उसी जुते हुए खेत में बीज बोते हैं। सुरेश का चेहरा नरम पड़ जाता है, सहमति में सिर हिलाता है, जैसा कि वह बस कहता है, मैं सहमत हूं। चिलचिलाती धूप में सुरेश और महेश विशाल खुले मैदान में चलते हैं। उनकी आकृतियां चमकीले आकाश के सामने एक परछाई के रूप में दिखती हैं। वे बीजों के थैले ले जाते हैं। उनके कंधे भारी हैं, फिर भी उनके कदम दृढ़ हैं। अभ्यस्त हाथों से वे ताजी जुताई की गई मिट्टी में बीज बोना शुरू करते हैं, जो आशा का एक कालातीत अनुष्ठान है। सुरेश के चेहरे पर आशा की एक क्षणभंगुर चमक दौड़ जाती है। उसकी थकी हुई आंखों में एक नाजुक रोशनी। महेश के हाव भाव उसके दोस्त के समान है, आशा और अनिश्चितता का एक नाजुक संतुलन। उनके सामने विस्तृत मैदान फैला हुआ है, जो संभावना और खतरे का एक कैनवास है, क्योंकि वे विशाल आकाश के नीचे अपना काम जारी रखते हैं। खेत के ऊपर का आकाश खुल जाता है, जिससे बारिश की एक हल्की फुहार धरती को चूमती है। शुरुआती फुहार एक स्थिर जीवनदायिनी वर्षा में बदल जाती है, जो ताजी बोई गई मिट्टी को भिगो देती है। सुरेश और महेश अगल बगल खड़े हैं। उनके चेहरे आसमान की ओर हैं और वे बारिश का आनंद ले रहे हैं। बारिश उन पर बरसती है, हर बूंद एक आशीर्वाद।
प्रकृति की गहन उदारता का प्रतीक है। बारिश से भीगे मैदान में देखते ही उनके चेहरों पर एक स्पष्ट नई उम्मीद जगमगा उठती है। उनके चेहरे, जो कभी चिंता से घिरे थे, अब आशा की कोमल रोशनी में नहाए हुए विकास और प्रचुरता के वादे को दर्शाते हैं। धूप से सराबोर खेत में नन्हे अंकुर बहादुरी से धरती से बाहर निकल रहे हैं, जो नई शुरुआत का प्रमाण है। सुरेश और महेश खेत में कदम रखते हैं। नई और जीवंत फसल को देखकर उनके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। कोमल, श्रद्धापूर्ण हाथों से वे नाजुक अंकुरों की सावधानी से देखभाल करते हैं, मिट्टी से जीवन का पोषण करते हैं। बढ़ते जीवन को पानी देते हुए उनकी खुशी स्पष्ट है। शांत खेत में आशा का एक मौन वादा। हफ्तों बाद खेत जीवंत हरे रंग से भर जाता है, जो प्रकृति के अथक आलिंगन का प्रमाण है। फसलें अब पकने से भारी, तेज धूप में तरल सोने की तरह चमक रही हैं। सुरेश और महेश सुनहरे विस्तार के बीच खड़े हैं। उनके चेहरे खेत की उज्जवल चमक से प्रकाशित हैं। उनकी आंखें अपार खुशी से भरी हुई उनके सामने फैली हुई भरपूर फसल को दर्शाती हैं। उनके चेहरों पर गर्व की गहरी भावना झलक रही है, जो उनके चमकते चेहरों पर अंकित है। सुनहरा खेत उनकी कड़ी मेहनत का प्रतीक सूरज के नीचे चमक रहा है। एक सुंदर इनाम। एक विशाल सुनहरे खेत पर सूरज चमक रहा है, जो एक शानदार आकाश के नीचे अंतहीन फैला हुआ है। सुरेश, उसका चेहरा शुद्ध खुशी से चमक रहा है। चमकते विस्तार को देखता है, उसकी आंखें चमक रही हैं। वह महेश की ओर मुड़ता है, अपनी खुशी साझा करते हुए। वाह, देखो भाई, पूरा खेत सोने की तरह चमक रहा है। महेश, उम्र में बड़े और गहरे भावुक, विस्मय और समझ की गहरी भावना के साथ मैदान का सर्वेक्षण करते हैं। फसलों के बीच से एक हल्की हवा सरसराहट करती है, जिससे पूरे खेत में एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला सुनहरा लहर प्रभाव पैदा होता है। महेश की आवाज नरम है, रहस्योद्घाटन से भरी हुई। अब मैं समझा, यही असली खजाना था। एक विशाल धूप से भरे मैदान में सुरेश और महेश खड़े हैं। उनकी निगाहें सूखी धरती पर मिल रही हैं। उनके बीच एक खामोश समझ कायम हो जाती है, जो अनकहे अफसोस से भरी हुई है। सुरेश की अनुभवी आंखें अपने पिता के प्रति गहरी श्रद्धा और पिछले विकल्पों पर उदास प्रतिबिंब को दर्शाती हैं। वह शांत दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं, पिताजी सही थे, कड़ी मेहनत वास्तव में असली धन है। चिलचिलाती धूप में सुरेश और महेश, अब अनुभवी किसान, एक विशाल सुनहरे खेत में अपनी दरांती को लयबद्ध तरीके से चला रहे हैं। उनके माथे पर पसीना चमक रहा है। उनके चेहरे पर एक शांत गहरी संतुष्टि अंकित है। अभ्यास की आसानी से उनके ब्लेड पकी हुई फसलों को काटते हैं, जो उनके समर्पण का प्रमाण है। वे एक दूसरे को जानते हुए देखते हैं, एक खामोश स्वीकृति एक कठिन जीती हुई सपने की, जो खूबसूरती से पूरी हुई है। तेज धूप में एक विशाल हरा मैदान अंतहीन फैला हुआ है, जो जीवन और श्रम का एक कैनवास है। सुरेश और महेश बैठे हैं। उनके चेहरे कड़ी मेहनत की गहरी संतुष्टि से सजे हैं, अपनी फलती फूलती फसलों को निहार रहे हैं। यह दृश्य उनके श्रम के गहरे फलों, कड़ी मेहनत और संतुष्ट पारिवारिक जीवन के सामंजस्यपूर्ण चित्र को दर्शाता है।